Hello everyone, very warm welcome to you all. So today our topic is biopsychosocial model, and of course it is presented by Subarna Karmakar, which is me. So let's get into the topic. सो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है बायोसाइकोसोशल मॉडल, अंडरस्टैंडिंग हेल्थ बियॉन्ड बायोलॉजी. ओके, सो हेल्थ साइकोलॉजी, व्हाई डू वी स्टडी हेल्थ साइकोलॉजी? क्योंकि हेल्थ साइकोलॉजी से हमें वो एस्पेक्ट्स पता चलती है जहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को नहीं, हमारे साथ साथ बाकी ओवरऑल एक हॉलिस्टिक वे में हम अपना जो हेल्थ है उसको हम लोग फोकस कर पाते हैं, राइट? सो लेट्स गेट इनटू दी फुल टॉपिक ताकि आपको धीरे धीरे ये मॉडल समझ में आए और व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, किस वजह से ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लाइफ में और कौन कौन से एस्पेक्ट्स में ये ज़रूरत पड़ती है, वो चीज़ हम इस वीडियो में जान लेते हैं. ओके, सो द इंट्रोडक्शन पार्ट. तो यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट इज़ बायोसाइकोसोशल मॉडल, राइट? व्हाट इज़ बायोसाइकोसोशल मॉडल? इट इज़ प्रपोज्ड बाय जॉर्ज एंजल इन 1977. तो जॉर्ज एंजल ने बायोसाइकोसोशल मॉडल को 1977 में प्रपोज्ड किया था, ओके, इन्वेंट किया था. वाई? हेल्थ एंड इलनेस रिजल्ट फ्रॉम द इंटरैक्शन ऑफ बायोलॉजिकल फैक्टर्स, psychological factors and social factors. So it's always happens कि जब भी हम किसी तरीके का इलाज करते हैं we just don't see सिर्फ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, राइट? जब हम किसी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को ढूंढते हैं उसके साथ साथ हमें उसका बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी ढूंढना पड़ता है, उसके साथ साथ हमारे सोशल फैक्टर्स को भी ढूंढना पड़ता है. ओके, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि जब एक इंसान का, जब किसी पर्सन का हेल्थ बिगड़ता है तो वो सिर्फ एक रीज़न की वजह से नहीं बिगड़ता, उसका कई सारे रीजंस हो सकता है, चाहे वो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हो, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो या सोशल फैक्टर्स हो. अगर बायोलॉजिकली हमारा हेल्थ में कोई इश्यूज़ हो रहा है, इट मीन्स कि साइकोलॉजिकल इश्यूज़ है जिसकी वजह से बायोलॉजिकली प्रोसेस जो है हमारा गड़बड़ हो रहा है, राइट? उसी तरीके से बायोसाइकोसोशल मॉडल को ओवरऑल हॉलिस्टिक वे में समझने के लिए हमें जॉर्ज एंजल ने ये बायोसाइकोसोशल मॉडल को इंट्रोड्यूस किया था. ओके, सो बायोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या क्या आ जाएगा? बायोलॉजिकल फैक्टर्स में आ जाएगा आपका जेंडर, एज, जेनेटिक्स, ओके, फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस और टिश्यू हेल्थ. ओके, इट मीन्स बायोलॉजिकल रिएक्शन, चाहे वो आपका जीन्स हो, आपका एज फैक्टर हो, आपका जेंडर हो, वेदर यू आर फीमेल और अ मेल और अदर, अगर दूसरे सेक्सुअल चीज़ों पे प्रेफरेंस करते हैं तो वो भी हो सकता है. या जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, आपका जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपका बायोलॉजिकल फैक्टर्स साइकोलॉजिकल हेल्थ को किस तरीके से अफेक्ट करता है, आपका सोशियोलॉजिकल पार्ट को किस तरीके से अफेक्ट करता है. सो दिस थ्री ऑल आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर, राइट? उसी तरीके से अगर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की बात करें तो उसमें क्या क्या है? मेंटल हेल्थ, इमोशंस हेल्थ, बिलीव्स एंड एक्सपेक्टेशंस. ओके, तो साइकोलॉजिकल हेल्थ में क्या क्या आ जाएगा? साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में हमारा आ जाएगा मेंटल हेल्थ, ऑफ कोर्स, हमारा इमोशंस, हम किस तरीके से फील करते हैं, किस तरीके से हमारा इमोशन कौन से स्टिमुलस के साथ रिएक्ट करता है, हमारा बिलीफ जो हम बचपन से लेके बड़े तक समझते आए हैं, हमारा बिलीफ सिस्टम क्या है, हमारा एक्सपेक्टेशंस क्या है, चाहे वो फ्यूचर को लेकर हो या हमारा जो रिएक्शंस है जो पास्ट को लेकर निकलता है, प्रेजेंट को लेकर निकलता है. दीज ऑल आर द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स. ओके, now let's come to the sociological factors. Now what is sociological factors? It is an interpersonal relationships, social support dynamics and socio-economics. Now
आपका इकोनॉमिकल कंडीशन कैसा है, आपका जो रिलेशन है आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ, आपके पीयर ग्रुप के साथ, आपके पार्टनर के साथ, ये भी आपका ओवरऑल हेल्थ पे मैटर करता है। सो बेसिकली इस तीनों चीज़ से ये पता चल रहा है कि आप अपने हेल्थ को या आप किसी भी पर्सन के हेल्थ को सिर्फ एक फैक्टर से मेजर नहीं कर सकते। यू हैव टू मेजर ऑल द 3 पार्ट्स, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल। ओके, वाई वॉज दिस मॉडल इंट्रोड्यूस्ड? क्यों ये मॉडल को इंट्रोड्यूस किया गया? बिकॉज इट ओनली फोकसेस ऑन फिजिकल सिम्टम्स एंड नॉट इमोशंस एंड एनवायरनमेंट। क्यों ये मॉडल को इंट्रोड्यूस किया? तो बिफोर दिस मॉडल हम सिर्फ और सिर्फ फिज़िकल सिम्टम्स को फोकस करते थे। मतलब जब भी कोई इंसान परेशान होता था अपना हेल्थ को लेकर, जब भी वो डॉक्टर्स के पास जाते थे तो डॉक्टर्स सिर्फ और सिर्फ फिज़िकल सिम्टम्स में ही फोकस करते थे। लेकिन ये मॉडल के वजह से हम लोग किस चीज़ पे फोकस कर सकते हैं? ओवरऑल लुक्स एट द होल पर्सन। हम ओवरऑल पर्सन को देखते हैं, मतलब उसका बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स, इन तीनों को देखते हैं। एंड ये बहुत ज़्यादा हॉलिस्टिक अप्रोच देता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जब भी किसी पर्सन को देखते हैं या हम अपने आप को भी अगर देख रहे हैं, हमारा हेल्थ इश्यूज़ अगर कुछ भी हो रहा है या ओवरऑल हेल्थ अगर हम लोग को सही रखना है, जैसे बोलते हैं ना प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो वो प्रिवेंटिव मेजर्स हमारा सिर्फ बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के लिए नहीं होना चाहिए, फिज़िकल हेल्थ के लिए नहीं होना चाहिए, वो हमारा मेंटल हेल्थ के लिए भी होना चाहिए, हमारा एनवायरनमेंट कैसा है वो भी मैटर करता है हमारा ओवरऑल हेल्थ के लिए। ओके, गॉट इट? ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट 3 डिफरेंट फैक्टर्स इंडिविजुअली, लाइक फर्स्ट वन इज़ बायोलॉजिकल फैक्टर्स, जो कि मैंने पहले ही बताया दैट इट इज़ अ फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस दैट इन्फ्लुएंस हेल्थ एंड इलनेस। तो हमारा जो हेल्थ जो इन्फ्लुएंस करता है, हमारा हेल्थ और इलनेस को जो इन्फ्लुएंस करता है वो है हमारा फिजिकल प्रोसेस, जैसे कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर किसी के जीन्स में ही डायबिटीज़ है तो मोस्ट प्रोबेबली या मोस्टली चांस ये रहता है कि उसके जो बाद के जो जनरेशन है, लाइक आफ्टर जनरेशन भी डायबिटिक हो सकते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। ओके, ज़रूरी नहीं है कि वो अगर स्ट्रेस नहीं ले रहा है तो ही उसको डायबिटीज़ होगा। इट माइट बी, इट माइट नॉट बी। ओके, लाइक अगर उसके उनके पास्ट में, अगर पास्ट हिस्ट्री में है उनका, अगर उनके फैमिली हिस्ट्री में अगर डायबिटीज़ है तो हाईली चांस होता है कि वो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होके उनके जो अगले जनरेशन होते हैं उसमें भी वो ट्रांसफ़र हो। ओके, हार्मोनल फंक्शंस हो, चाहे जैसे कि थायराइड हो गया या और भी दूसरे जो मेटाबॉलिक या हार्मोनल इश्यूज़ है वो भी डिस्पोज्ड होता है। हार्मोनल फंक्शंस जो है, दीज आर द बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो हमारे स्ट्रेस के वजह से हो सकता है, हमारा डेली बेसिस का जो हेल्दी हैबिट्स है, बैड हैबिट्स है, वो सब चीज़ की वजह से बायोलॉजिकल फैक्टर्स में चेंजेस आ सकता है। सो दीज आर द बायोलॉजिकल फैक्टर्स। उसके साथ साथ हमारा ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम एक्टिविटी, तो हमारा ब्रेन किस तरीके से काम कर रहा है, हमारा नर्वस सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है, पैरासिम्पैथेटिक या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, ये सब कुछ हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर्स में आता है। और अगर इसमें प्रॉब्लम हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी क्रिएट कर सकता है। ओके, वी विल टेक एन एग्जाम्पल लास्ट में। ओके, उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। Now what is psychological factors? As I have already discussed that your thoughts, your emotions, your behaviors, these all are influence an individual's health and well-being. Okay, अगर आपका biological factors में कुछ problems हो रहे हैं, अगर आपका brain neuronal activities में कुछ problem हो रहा है तो psychological factors में भी वो changes आ सकता है। अदरवाइज अगर साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हो रहे हैं, जैसे आपके इमोशंस हो गए, आपके थॉट्स, द वे यू थिंक, द वे यू रिएक्ट टू एवरी स्टिम्युलस, ओके,
दिस ऑल आर द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ओके, जो इन्फ्लुएंस करता है आपके ओवरऑल हेल्थ को, ओके, लाइक स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, ओके। सो दिस आर द थिंग्स जो आपका यहाँ पे काम आता है, ओके। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, कोपिंग स्किल्स, आप किस तरीके से अपने स्ट्रेस से कोप अप करते हो, आपका हेल्थ बिलीफ क्या है, दिस ऑल आर द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स. This can affect how a person experiences and manages illness. Okay. Now let's come to the social factors and the last factors of this model. उसके बाद हम लोग एक एग्जाम्पल में जाएंगे कि हाँ ये तीनों किस तरीके से एक साथ कंबाइन होके एक पर्सन का हेल्थ को बिगाड़ भी सकता है और सही भी कर सकता है. Okay, so social factors refers to the influence of an individual's environment, which is your surrounding. It's very important that how you are coping with your surrounding, how you are surviving with your environment. It's very important. What is your culture, how you are growing into an adult, okay, your relationship towards your parents, towards your friends, towards your partner. These all are very important aspects जिससे आपका हेल्थ सही और ख़राब हो सकता है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ योर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन. ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटस जो है, आपका सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन अगर कहीं रूप से भी ख़राब होता है तो कहीं ना कहीं मोस्टली सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के वजह से भी हमारा जो बाकी हेल्थ इश्यूज़ है वो भी होने का चांसेस होता है. ओके, जैसे कि फैमिली सपोर्ट हो गया, कल्चरल बिलीव्स, फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड पीयर रिलेशनशिप्स कैन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट हेल्थ बिहेवियर एंड एक्सेस टू हेल्थ केयर. Okay, let's understand with an example. What is PCOS? So, have you ever heard about PCOS? A hormonal disorder that affect the ovaries and can cause, जो of course जो आज के डेट में सबसे हाईली रेट में पाया जाता है PCOS इन विमेंस हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ. ठीक है, PCOS हो गया, PCOD हो गया, अभी PCOS को चेंज करके PMOS कर दिया, जहाँ पे ये बताया गया कि इट इज़ अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एंड सिर्फ और सिर्फ ये एक ओवरीज या सिर्फ एक पीरियड्स का प्रॉब्लम नहीं. इट्स नॉट जस्ट एन menstrual cycle problem. Okay, so what is PCOS? A hormonal disorder that affects the ovaries and can cause irregular or missed periods, weight gain, acne, excessive facial or body hair, difficulty getting pregnant, insulin resistance. ओके, तो PCOS क्या है? एक हार्मोनल डिसऑर्डर है. अगेन दिस इज़ अ बायोलॉजिकल फैक्टर्स. ठीक है, जो कि हमारा ओवरीज को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है और जिसके वजह से इरेगुलर पीरियड्स, वेट गेन, एक्सेसिव वेट गेन, अचानक से वेट गेन होना, एक्ने होना, ठीक है, एक्सेसिव फेशियल और बॉडी हेयर होना, दिस आर ऑल द सिम्टम्स ऑफ PCOS. तो ये तो हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर्स हो गया. इसमें सोशल एंड साइकोलॉजिकल का क्या काम है, राइट? ये सोच रहे होगे. लेट्स अंडरस्टैंड द अदर पार्ट. तो यहाँ पे हम लोग ये PCOS को हम लोग बायोसाइकोसोशल मॉडल के साथ अप्लाई करके देखते हैं. ओके, सो हार्मोनल इम्बैलेंसेस, इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी कंट्रीब्यूट टू द ऑनसेट एंड सिवियरिटी ऑफ PCOS सिम्टम्स, राइट? तो हमारा लाइफस्टाइल, हमारा हेल्थ बिलीफ, ये सब कुछ हमारा क्या है, PCOS के सिम्टम्स को कंटिन्यू करता है. सो दीज आर द बायोलॉजिकल फैक्टर्स. ये तो पता चल गया कि ये सिम्टम्स हो रहा है, हमारा बॉडी में ये इशू हो रहा है, ये सिम्टम्स है, इरेगुलर पीरियड्स. दीज आर द थिंग्स जो कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स है. अब ये किससे आ सकता है? इंसुलिन रेजिस्टेंस के वजह से हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से होता है, जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी. मतलब अगर फीमेल में अगर आपके पिछड़े ये में अगर किसी का PCOS है तो वो जेनेटिक प्रीडिस्पोज्ड होके आपके नेक्स्ट जनरेशन को भी होने का हाईली चांस होता है. ओके, सो दीज आर द बायोलॉजिकल फैक्टर्स. Now, how it is related to our psychological factor? So, women with PCOS may experience stress, anxiety, or low self-esteem due to symptoms such as weight gain, acne, and irregular menstrual cycle, which can impact their overall quality of life.
ऑफ कोर्स। तो आई एम अ PCOS पर्सन। मेरा जब ये मतलब मैं जब डायग्नोज्ड हुई थी PCOS के साथ, तो मैं काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर सकती हूँ। एंड ऑल द वीमेन हु इज़ सफरिंग फ्रॉम PCOS PCOD, दे कैन रिलेट कि किस तरीके से इन बायोलॉजिकल फैक्टर्स के वजह से साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में कितना ज़्यादा चेंजेस आता है। इसके वजह से स्ट्रेस, एंजाइटी आता है, लो सेल्फ इस्टीम होता है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ एक्सेसिव वेट गेन, एक्ने प्रोन स्किन, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। और मेंस्ट्रुअल साइकिल ही एक साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को बहुत ज़्यादा चेंज करता है। हार्मोन्स इतना वास्ट चेंज करता है, जिसके वजह से साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में भी बहुत ज़्यादा चेंज आ सकता है। इसके वजह से डिप्रेशन हो सकते हैं, क्रॉनिक हो, चाहे वो एक्यूट हो, हर तरीके का साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस हो सकता है, जिसके वजह से हमारा ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ बिगड़ सकता है। सो सी किस तरीके से हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर्स हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को चेंज किया, राइट। अब आते हैं सोशल फैक्टर्स। अब सोशल फैक्टर्स का इसमें क्या काम है? सोशल सपोर्ट फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स कैन हेल्प इंडिविजुअल cope with PCOS, while cultural expectations and limited healthcare access may increase stress and challenge in managing the conditions. अगर आपके फैमिली मेम्बर्स अगर PCOS को सिर्फ एक नॉर्मल सा एक बीमारी देख रहे हैं, एक नॉर्मल सा डिजीज़, एक नॉर्मल सा इलनेस देख रहे हैं, सो इट्स वेरी चैलेंजिंग कि आप उस चीज़ को सर्वाइव करो, क्योंकि लोगों को लगता है कि ओके PCOS ही तो है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन the person who is suffering from this type of illness, they would connect कि किस तरीके से हमारा सोशल सपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि एक टाइम ऐसा भी आता है जहाँ पे आपको उठ के कोई काम करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल फील होता है। वहाँ पे अगर फैमिली सपोर्ट या आपके पार्टनर का सपोर्ट मिल जाए तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप इस तरीके का किसी भी तरीके का इलनेस को देख रहे हो, समझ रहे हो, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन दिस 3 पार्ट्स, विच इज़ बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल एस्पेक्ट्स, कि वो ये तीनों फैक्टर किस तरीके से आपके ओवरऑल हेल्थ को बिगाड़ सकता है। ओके, सो लास्टली इसमें वही मैं कंक्लूड करूँगी दैट हेल्थ एंड इलनेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ दिस 3 फैक्टर्स एंड द बायोसाइकोसोशल मॉडल प्रोवाइड्स अ हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग। जैसे कि मैंने कहा कि हमेशा एक हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग देता है ये बायोसाइकोसोशल मॉडल के थ्रू, ताकि हम एक इंसान को सिर्फ उनके बायोलॉजिकल फैक्टर्स के साथ जज नहीं करें, हम उनके ओवरऑल चीज़ों को लेकर हॉलिस्टिक वे में समझने की कोशिश करें। ओके, जैसे कि इन PCOS में मैंने जैसे बताया दैट फैक्टर्स सच एज हार्मोनल इम्बैलेंस, ठीक है, हार्मोनल जो कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स है, स्ट्रेस जो कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है, एंड सोशल सपोर्ट जो कि हमारा सोशल फैक्टर्स है। ये these 3 वर्क टुगेदर टू अफेक्ट हेल्थ आउटकम, और ये तीनों ही मिला के एक हेल्थ के आउटकम को सही करता है। अगर वो मैनेज हो रहा है, इट मीन्स कहीं ना कहीं उसका सोशल फैक्टर्स बहुत अच्छा है, उसका इकोनॉमिकल कंडीशंस अच्छा है, या फिर वो उतना ही ध्यान रख पा रहा है। और अगर नहीं हो रहा है, इट मीन्स उसका सोशल फैक्टर सही नहीं है, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, जिसके वजह से बायोलॉजिकल कंडीशन और ज़्यादा बिगड़ रहा है। ओके, and lastly, effective treatment require addressing all these 3 dimensions rather than focusing only on physical symptoms. Okay, so yeah, that's it for today. तो ये जो मैंने बताया है अब तक, बायोसाइकोसोशल मॉडल, अगर आपको इसमें से कुछ भी अगर डाउट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा लगा, सो प्लीज़ आप ज़रूर मुझे बताना। और अगर किसी भी तरीके का क्वेरीज़ है, सो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर देम। इफ़ यू रियली वांट टू नो, कनेक्ट विथ मी। ओके, सो थैंक यू, बाय।